अच्छा एक बात बताइए, भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं कि नहीं आते? जवाब दीजिए, जोर से बोलो। हम भगवान को मानने वाले हैं तो हम धर्म की रक्षा क्यों नहीं करेंगे? हम धर्म को जानेंगे तो धर्म की रक्षा करेंगे। अभी तो हमें पता ही नहीं है धर्म क्या है। और ये बात मैं आपको छोटा बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कईयों का पूरा एक नहीं कई जन्म निकल जाते हैं, वो पूरे जन्म जन्म में नहीं पहचान पाते धर्म किसको कहते हैं। और फिर कह रहा हूं, हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले जाए। एक महात्मा जी एक गांव में रहते थे। धर्म की रक्षा करने में लोग बहाने बनाते हैं, कैसे सुनो। एक महात्मा जी एक गांव में रहते थे, तो बड़े जिम विम जाने वाला एक बढ़िया सा पहलवान टाइप का वो आया महात्मा के पास। महात्मा जी राम राम। बोले हाँ प्रसन्न रहो, आ जाओ बेटा आ जाओ। महात्मा जी क्या बताएं, हमें तो भगवान ने पैसा नहीं दिया, नहीं तो आपके आश्रम के सारे खर्चे हम चलाते, आपको कोई जरूरत नहीं थी। महात्मा जी बोले कोई आश्रम खर्चे की नहीं, तुम बैठो, तुम बैठो यहाँ आनंद लो। महात्मा मुस्कुराए। एक और आए सेठ जी, वो बहुत धनवान थे। क्या कहने लगे, महाराज, अच्छा वो आते आते सांस फूल रही थी, परेशान हो रहे थे। महाराज मन तो बड़ा करता है कि हम आपके चरण दबाएं, पर करें क्या, हमारा ही शरीर ठीक नहीं है, हम आपके चरण कैसे दबाएं? हैं? हाँ, बोले करें क्या, हमारा ही शरीर स्वस्थ नहीं है। अब देखो उल्टा हो रहा है, कितना उल्टा हो रहा है। आप थिंक फॉर अ व्हाइल, जिसका शरीर स्वस्थ है उसे तो धन से सेवा करनी है, जिस पे धन है ही नहीं, और जिस पे धन है उसे शरीर से सेवा करनी है, जो उसका तन ही बेकार है। मतलब जो है उससे सेवा नहीं करनी है, जो नहीं है उसका एक्सक्यूज देकर वहां से बच के निकलने की इच्छा है, बस इतना काम हमको कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है। एक को भगवान ने इतना दे दिया है कि उसको पच नहीं रहा, एक को भगवान ने इतना दे दिया है कि उसको पच नहीं रहा, और एक को भगवान ने बिल्कुल भी नहीं दिया, उसे कुछ बच नहीं रहा। एक पे खाने के लिए नहीं है, एक पे खाया जा नहीं रहा है। तो यह बात कैसे बनेगी? बात ऐसे बनेगी, जिसको पच नहीं रहा है उस धन को या उस अन्न को वो उसे दे दे जिसके पास बच नहीं रहा है, तो धर्म की सेवा हो जाएगी। भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को जल पिला दो, हो गई धर्म की सेवा। कौन रोकने वाला है तुम्हें? धर्मो रक्षति रक्षिता। आज हमारे धर्म की दुर्दशा हो रही है हमारे ही देश में। इसे कैसे, जब मेरे भगवान बार बार अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, तो इस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। फिर कैसे करें? बोले जिसके पास जो भी चीज है उसी से धर्म की रक्षा करे। बल है तो बल से करे, बुद्धि है तो बुद्धि से करे, ज्ञान है तो ज्ञान से करे, धन है तो धन से करे, और पद है तो, अब कई सारी चीजें ऐसी हैं जो पद पे बैठे हुए लोग कर सकते हैं, मैं और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो पद पे बैठे हुए लोग धर्म की रक्षा करें, सनातन बोर्ड बनाएं, कृष्ण भूमि का मंदिर बनाएं, और उन मंदिरों के पैसों से गुरुकुलम बनाएं, गौशालाएं बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं, और दीनहीनों की सेवा में उस धन को लगाएं, तो पद पे बैठना सार्थक हो जाएगा। और जिन पे धन है वो क्या करें? वो अपने धन से मंदिर बनाएं, धर्मशालाएं बनवाएं, लोग जो बेचारे पढ़ नहीं सकते उनको पढ़ाएं, जिन पे कपड़े नहीं है उनको कपड़े दिलवाएं, और जिन पे बल है वो क्या करें? अगर कोई यज्ञ में विघ्न डाले तो वहां जाके खड़े हो जाएंगे, तो खड़े होते ही डर के भाग जाएंगे वो उसमें विघ्न पहुंचाने वाले। जैसे भगवान श्री राम यज्ञ में गए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए, तो मारीच सुबाहु का क्या हुआ, ताड़का का क्या हुआ?
यज्ञ संपन्न हुआ कि नहीं? आप जब भी कोई अच्छा काम करने जाएंगे विघ्न जरूर आएगा, 2-4 जने जरूर आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, नो 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 यू डोंट डू दिस। तब क्या करें? तब भी आप अपने प्यार से खड़े रहिए, राम जी को याद कीजिए, कृष्ण जी को याद कीजिए, और जिसमें बल हो। यूएस में भी यहाँ कई बार ऐसा होता है कि धर्म वर्म के काम को रोकने का प्रयास करते हैं लोग। जब तिरंगा बिरंगा या कोई यात्रा निकालते हैं तो परमिशन, तो अब वहाँ किसका बल काम आएगा? मेरा तो बल काम नहीं आएगा। तो वहाँ किसका बल आएगा? जिसके फोन में बल होगा, जिसकी अप्रोच में बल होगा। जाके फोन कर दे, हेलो परमिशन दो, परमिशन मिल गई। हो गई कि नहीं होगी धर्म की रक्षा? अब बलवान आदमी जिसकी अप्रोच अच्छी है वो क्या करे? मेनू की ये मेनू की पे भी बहुत चंगी गल याद आ गई मैनू। तुम दसूं कि दसा तुम दसीए? कपूर साहब 1 मिनट और, किधर साढ़े? अरे हाँ आ जाओ इत्थे ही आ जाओ। अब मैं तुहानू मजा ही देना, इत्थे आओ। हाँ साढ़े कॉल आ जाओ बस। बड़ी चंगी गल सुनाना मैं तुहानू। मैनू की पे बड़ी चंगी गल है, तुसी बड़े आनंद लोगे। आनंद लेने वास्ते तैयार हो जाओ, ऐसे तैयार हो जाओ, मुंह लटका के ऐसे बैठो जैसे मैं तुम्हारी लंका में आग लगाने आया हूं। तुम पे कौन सी लंका है जिसमें आग लगाऊंगा? पाप की लंका है तो नाम से आग लगवा दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। पाप की लंका तो जलनी ही चाहिए, तो वो नाम से जल जाएगी, हम गारंटी से कह रहे हैं। अब सुनो, एक गांव में एक मस्त मलंग फकीर रहते थे। कौन रहते थे? बड़ा गजब के थे, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं, और सीखे पंजाबी सीखे। और एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, ओ पाजी सुन दे हो, ओ पाजी सुन दे हो, ओ पाजी सुन दे हो। बोले मैनू की? वो एक ही मस्ती में मैनू की। ओ पाजी सुन लो, जान दो की हो गया? बोले मैनू की और तुआनू की कर दे हो? सुन लो की हुआ, जान दो आग लग गई। बोले मैनू की? पाजी आग लग गई? मैनू की? अरे जान तो लो कित्थे लग गई? बोले मैनू की? भाई तुआडे घरे च लग गई आग। तो तुरंत बोले तैनू की? फिर तैनू की? पहले कह रहे थे मैनू की, और तेरे घर में आग लग गई। बोले तैनू की? मेरे घर में आग लग गई, मुझे टेंशन होनी चाहिए, तू क्यों टेंशन में हो रहा है? तो कुछ मस्त ऐसे ही होते हैं मैनू की। लेकिन जब धर्म पर संकट आए तब कभी नहीं कहना चाहिए कि मैनू की। तब ईमानदारी से गुरु गोविंद सिंह जी बनकर खड़े हो जाना चाहिए कि मैनू है और अपने धर्म की रक्षा करनी है, धन से, बल से, तन से, ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, और संयुक्त होकर अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि धर्मो रक्षति, जोर से बोलिए, धर्मो रक्षति। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और अगर आप धर्म की रक्षा करने से हाथ खड़े कर लेंगे तो धर्म एक दिन सियावर रामचंद्र की क्या करेगा? रावण का क्या हुआ? हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? कंस का क्या हुआ? तुम उनसे भी बड़े बरदानी हो क्या? इनके आगे हम कौन से खेत की गाजर नहीं याद कर सकते? गाजर भी उत्थे ही होती है, और गाजर थोड़ी मीठी भी होती है, और मूली बड़ी विचित्र होती है महाराज। मुंह से भी डकार आ जाए तो अच्छी नहीं आती। हाँ तो गाजर खाओ, थोड़ा शुगर अच्छी आएगी, वो डकार भी। तो तुम कौन से खेत की? जोर से बोलो। जिब्बा देखो बदल दिया, संविधान बदल दिया, कहावत बदल दी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं जैसे गजराज की रक्षा भगवान ने की, वैसे ही भगवान आपकी रक्षा करें, गोविंद आपकी रक्षा करें। लेकिन उनकी रक्षा की कैसे? उन्होंने अंतिम समय भगवान का, तो हमें भी क्या करना होगा? बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा, बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा, बिन
भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे, ताली तो बजाओ, गाओ तो आलसियो। जब भक्त नहीं होंगे, भक्त नहीं होंगे, हो जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे, भगवान नहीं होगा। बिन भजन के बंदे कल्याण नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। हमने दानी भी देखे हैं जो दान भी करते हैं। हम दान भी देखे हैं जो दान भी करते हैं। हमने दानी भी देखे हैं जो दान भी करते हैं। दानी भी देखे हैं जो दान भी करते हैं। पर राजा बलि जैसा कोई दानी नहीं होगा। पर राजा बलि जैसा कोई दानी नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। हमने भक्त भी देखे हैं जो भक्ति करते हैं। हमने भक्त भी देखे हैं जो भक्ति भी करते हैं। ताली बजाने पड़ोसी लाए हो क्या? उन्हें तो आपने बताया भी नहीं है कि कथा हो रही है। बताया है, सबको बताया है, फिर कहाँ रह गए पापी? हमने भक्त भी देखे हैं जो भक्ति करते हैं। हमने भक्त भी देखे हैं जो भक्ति भी करते हैं। पर हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं होगा। पर हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं होगा। पर हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं होगा। पर हनुमत जी जैसा कोई भक्त नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान नहीं होगा। जब नहीं होंगे भगवान नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा। बिन भजन किए बंदे कल्याण नहीं होगा।